हाँ चले, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जी, अल्लाह हाफिज। बाबा, आप इमाद के कमरे में क्या कर रहे थे? अरे बेटा, वैसे तू यहाँ? मैं जब आई, जब आप छुप कर इमाद के कमरे में कुछ कर रहे थे। अरे वो मैं बस ऐसे ही, वो तो हाँ, मैं देख रहा था कि इमाद है कि नहीं। लेकिन बाबा, इमाद तो है ही नहीं अपने रूम में, वो तो ऑफिस चला गया है। हाँ, तभी तो मैं कहूँ कमरा खाली। बाबा, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए था ना। अगर कोई देख लेता, क्या सोचता वो? अरे बेटा, क्या मतलब मालूम मुझे? तुम शक कर रही हो अपने बाबा पे? नहीं बाबा, शक नहीं, मुझे बस हैरत हो रही है कि आप इमाद के कमरे में क्या कर रहे थे। अगर कोई आपको ऐसे देख लेता तो शक करता वो। अरे बेटा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मेरी बेटी का काम होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? आय अफसोस मेरी बेटी के, तुझे हर बात समझाना पड़ती है। अरे कुछ बातें बगैर समझाए भी समझ जाया कर। बाबा प्लीज, आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएं। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। देखिए, मुझे सब पता होना चाहिए, मैं सब जानना चाहती हूँ। अच्छा, बताता हूँ। चल चल, तेरे कमरे में चलते हैं, वहां बताता हूँ। कमरे में क्यों बाबा, यहीं बताइए। अरे बेटा, यहाँ किसी ने सुन लिया तो मैं बाप कम और बुजुर्ग ज्यादा दिखूंगा। बाबा मुझे नहीं पता, आप यहीं बताएं। बेटा, आहिस्ता बात कर। अरे दीवारों के भी कान होते हैं, और वैसे भी इस घर की दीवारें जो है ना, खासी पतली हैं। तो बताइए ना मुझे नहीं बताएंगे तो आप किसको बताएंगे? मुझे सब पता होना चाहिए। बेटा, ये बहुत खुफिया मिशन है। खुफिया? देख, तुझे सब बताऊंगा, 4 दीवारी के अंदर। बाबा, अरे बेटा, ये खानदानी मसला है, और खानदानी मसला जो होता है ना, वो खानदान के सबसे राजदार बंदे के साथ किया जाता है, जैसे कि तुम। अच्छा, सुनती हूँ मैं आपके खानदानी इम्पोर्टेंट राज। चले बताएं। आजा। वही तो जानना कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। बकवास, बिल्कुल अजीब, स्टूपिड, पूरे के पूरे कार्टून नेटवर्क हो तुम। और अपनी तारीफें सुननी है ना तो जाके मीजनी से सुन लो, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफें करेगी। अरे तुम तो जेलस हो रही हो मिजनी से यार। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे कोई जेलस नहीं हो रही। तो ये तो जेलसी वाला एक्सप्रेशन है। इमाद, मिजनी, you just नीस्टी, तुम्हें ना अभी रख ले मुझे पलकों तले, मेरी सुबह फिर से शाम हो। रख दे जो दिल पे हाथ तू, मैं एक जरा जी लूं। रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। बेटी, जो काम बड़े बड़े साइंसदान ना कर सके, वो हमारे पीर साहब ने कर दिखाया। बाबा, आप फिर पीर साहब की बात ले आए। अच्छा ये बताएं, क्या होगा इससे? अरे बेटी, हुआ ये है कि जिस इमाद के ख्वाबों में तुम खोई रहती हो ना,
ये सब पीर साहब के तावीज की कारीगरी है। क्या बाबा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं बेटा, सच कह रहा हूं। ये जो इमाद तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, तुमसे बातें करता रहता है, तुम्हारे ख्वाबों में खोया रहता है, सब पीर साहब के तावीज का कमाल है। मतलब वाकई माधव मुझे चाहता है? चाहता नहीं है बेटी, लेकिन उसे चाहना पड़ रहा है। तावीज ने ऐसा काम किया है कि इमाद तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं लेता, और उसकी तो तस्वीर भी मेरे कदमों में गिर गई थी। क्या बात है, पीर साहब को तो सलाम है। अब तो गया ये इमाद, देखिएगा अभी उसकी कॉल आएगी मेरे पास। अरे बेटी, ये तो कुछ भी नहीं। पीर साहब का कहना है कि तुम्हारा निकाह वो खुद पढ़वाएंगे। क्या वाकई? मतलब शादी? अरे बेटे, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा खर्चा है। एक तावीज 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए? बेटी, फायदा भी तो तुम्हारा ही है। 1 लाख रुपए, एक तावीज। इमाद जिंदगी भर के लिए तुम्हारा। सोचो। लेकिन बाबा 1 लाख रुपए आएगा कहाँ से? अरे यही तो कमाल है, रकम का बंदोबस्त भी तुम्हें खुद ही करना होगा। लेकिन बाबा अगर इमाद से मेरी शादी ना हुई तो? अरे बेटी, पीर साहब की गारंटी है, नो रिफंड नो रिग्रेट। लेकिन बाबा अगर इमाद ने शादी के बजाय सिर्फ दोस्ती पे ही इत्तेफाक किया तो? अरे पीर साहब का कहना है कि जहां तावीज काम ना आए, वहां थोड़ा सा डराना धमकाना काम आ जाता है। क्या बात है, बाबा तो सुपर हीरो निकले। अब गया ये इमाद का बच्चा। बाबा, इमाद की कॉल आ रही है मेरे पास, बात करती। हेलो। अरे वाह, मैं तो पीर साहब को इतना हल्का ले रहा था। पीर साहब तो बहुत पहुंचे हुए निकले। अरे पीर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद पीर साहब जिंदाबाद। अरे पीर साहब, वाह, कमाल कर दिया आपने पीर साहब। अब आएगा मजा।